नमस्कार दोस्तों, मैं रिकेश कुमार स्वागत करता हूं केएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैथ के टॉप 7 क्वेश्चन को जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा। दोस्तों, आप कोई सा गवर्नमेंट एग्जाम देंगे ना, तो आपको पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैथ में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। दोस्तों, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैथ के टॉप 7 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि ए, ठीक है ना, ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहला तरीका, दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। एक तो भिन्न तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू से बताऊंगा, दूसरा मानने वाला से, ठीक है ना। तो देखिए, ए क्या है, बी से 40% कम है। तो देखिएगा, समझिएगा, ए लिखिएगा, बी लिखिएगा। मान लीजिए कि जो बी है, भाई बी से तुलना कर रहा है ना, जो ए है बी से 40% कम है, तो 40, जो बी है वो 100 है मान लीजिए, ठीक है। बी है वो 100 है, ठीक है, और ए जो 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 40% कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 है तो ये 60 होगा कि नहीं, भाई 40% कम है तो ये 60 होगा, ठीक। अब कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी कितना अधिक है भाई, 40, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे नहीं, आपको ये ट्रिक नहीं लगाना है कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऐसे नहीं होगा। 40 निकल के आए, अधिक परसेंटेज अभी निकालना बाकी है। तो किससे, देखिए ए से तुलना कर रहा है ना कि ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की वैल्यू को नीचे रखेंगे 60 को, ठीक है ना, और जो 40 अधिक है उसको हमें ऊपर रखने वाला हूँ, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कभी भी आप 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66 आएगा परसेंटेज। ये क्या है, बी जो है ए से 66.66% क्या है, अधिक है, ठीक है। आई होप कि इस सवाल को, क्वेश्चन को समझे होंगे। एक बार और समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई तेजी नहीं है। ए जो है बी से 40% कम है, ठीक है। ये है ए, ठीक है, और ये है बी। बी को माना कि ये 100 है, तो भाई ये 40% कम होगा, यानी कि ये 60 है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंतर देखिएगा, जो बी कितना अधिक है भाई, 40 अधिक है। तो इस 40 का हमको परसेंटेज निकालना है, किस पर, ए से कह रहा है ना, तो ए पर हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज किस पर निकालना है, ए पर ना, तो ए के मान को नीचे रखना है और अधिक कितना है, 40, तो 40 को ऊपर रखना है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। बस जब इसी को सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो निकल के आएगा 200 बटा के कितना, 3 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 66.6 से आएगा आंसर। ऑप्शन 4 जो होगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि u जो है 450 तथा v 585 है, तो भी u से कितना प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल पिछले जैसा ही सवाल है, ठीक ना। तो इसको आप चाहे तो सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि पहला क्वेश्चन समझ में आया तो उसको जो है आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, u का मान कितना है, 450 है, और v का मान है 585, तो भी u से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा, 450 है, 450 है u का मान, v का मान कितना है भाई, v का मान है 585, ठीक। तो भी u से कितना प्रतिशत अधिक, तो पहले देखिएगा u का मान जो है, ये v का मान है,
तो भी कितना अधिक है, जब इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो 585 में से जब 450 को आप माइनस करेंगे तो 5 और ये निकल के आएगा 3 और ये 135 जो है अधिक है। अब 135 को किस पर, u पर हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो 135 को लिखिएगा ऊपर और किस पर निकालना है, u से। तो u का मान कितना है 450 और जब परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। बस इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से काटिएगा 0 कटेगा, ओके। अब क्या करना है, इसको काटना है किससे, आप काटिए 5 से, ठीक है। तो 9 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा और 7 बार में कटेगा। 9 से काटिएगा 27, 9 3 27, 3 बार में कटेगा और इस प्रकार आप देखेंगे तो 10 3 30, यानी कि 30% आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक ना। इस तरह के प्रश्न यदि आप आएंगे देखेंगे क्वेश्चन को तो आप फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो इस सवाल को समझिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे कि ये 10% है, कमी की गई, ठीक, एक ही वैल्यू दिया है और इसी से सॉल्व करके हमको आंसर लाना है। तो कैसे आएगा, देखिए 10% क्या किया गया भाई, कम किया गया। 10% जो 10% है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब भिन्न वैल्यू में बदलिए। तो 10% का मतलब होता है 10/100, ये आप जान रहे होंगे। जब इसको काटेंगे तो 1/10 निकलेगा, ये होगा फ्रैक्शन वैल्यू। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो कमी की गई ना, कहा है कि 10% कमी की गई, तो क्या करना है, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9/10 बचेगा, ठीक है। एक को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। जो 1 है वो 10% के बराबर है, तो 1 को 10 में से घटाएंगे तो ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा 10। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार और, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, इसको पुराने मूल्य पर लाना है, ठीक है। तो नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ये है दोस्तों पुराना वैल्यू, ठीक। ये पुराना वैल्यू था, ये है पुराना वैल्यू, ठीक है। तो पुराना वैल्यू को आपको क्या करना है, भूल जाना है, ठीक ना। जो भी आंसर कैलकुलेट होगा वो नए वाले वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो नीचे है वो पुराना वैल्यू है। अब भाई पुराना वैल्यू इसलिए है कि ये पहले था, लेकिन अब जो है वस्तु के मूल्य में 10% कम करके 9 कर दिया गया है, तो ये नया वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इसी नए वैल्यू पे आपको आंसर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है, 9 को करना है नीचे, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना है, 9 और 10 का अंतर कितना है, 1 है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को यदि सॉल्व करते हैं तो आंसर एकदम सिक्योर आएगा, 100% सही आएगा। बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, 9, यहाँ आप देखिएगा 11 सही 1/9% निकल के आएगा। 11 सही, ठीक है, 11 सही 1/9% आंसर निकल के आएगा। क्या करना था दोस्तों, बहुत ही आसान था। 10% को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है, तो कितना निकल के आएगा, 10/100। भाई प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा कि नहीं। तो 1/, जब उसको काटेंगे तो 1/10 होगा। 10% कम किया गया है तो 10 में से 1 घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए दोनों का, ये जो है 10 पुराना वैल्यू था, मतलब कि पहले इतना था वस्तु का मूल्य 10 रुपये, लेकिन अब 10% कम करके 9 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो जो पुराना वैल्यू उसको भूल जाइए, उसको आपको भूल जाना है, इस पर आंसर कैलकुलेट नहीं करना है। जो आंसर कैलकुलेट होगा वो नए वैल्यू पर होगा, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है 9 उस पर आंसर कैलकुलेट होगा। 9 को करेंगे नीचे, दोनों का अंतर कितना है 1, उसको करेंगे ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से 1/9% आपका आंसर निकल के आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लेकिन है बहुत आसान। क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कमी यानी कि कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः
पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। उसमें था 10% कम किया गया, इसमें 20% कटौती की गई। तो 20% को क्या करना है, पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है, चेंज करना है। तो जब 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 1/5 निकल के आएगा। कैसे, 20/100 होगा कि नहीं, जब परसेंटेज हटेगा तो 20/100 होगा, तो काटेंगे तो 1/5 निकल के आएगा। 20% की कटौती की गई यानी कि कमी की गई, तो क्या करना है, 5 में से 1 को कम कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 5 में से जब 1 को कम करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये है पुराना वैल्यू, ठीक है, ये पुराना मान है और ये है नया मान, ठीक है, ये नया वैल्यू है। तो इसी पे आंसर को कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, तो बस इन दोनों का अंतर कितना है, 1, ठीक ना, और नए वैल्यू पे कैलकुलेट करना है आंसर को। तो 4 को करना है नीचे, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो 25% आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। सॉरी, यहाँ पे कहीं ना कहीं 25% होगा, लगता है ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, यही आंसर होगा, सिक्योर है कि 25% ही होगा। ऑप्शन जो है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। 25% आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ओके। जो तरीका बताया हूँ ना, इसी तरीके से आंसर जो है कैलकुलेट होंगे, ठीक है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार और ध्यान से, ठीक है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, कमी की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी प्रतिशत जो है वृद्धि करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, जो 20% है, केवल एक ही वैल्यू दिया है, उसी से आंसर को कैलकुलेट करना है। तो 20% को पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। तो जब 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा। कह रहा है 20% कम किया है, कटौती किया है, तो 5 में से जब 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और ये 4 क्या होगा, नए वैल्यू होगा, नया वैल्यू होगा। और ये जो नीचे वाला है पुराना वैल्यू है, तो पुराने वैल्यू को आपको भूल जाना है, इस पे आंसर को कैलकुलेट नहीं करना है। यदि इस पे आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत होगा, ठीक है। जो नया वैल्यू है इसी पे आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो नए वैल्यू को नीचे रखेंगे और इनका अंतर कितना है, 1, उसको ऊपर रखेंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार 25% आपका आंसर निकल के आएगा, ओके। आई होप कि समझ गए होंगे। ये चारों ऑप्शन गलत हैं, इसमें ऑप्शन कुछ और था, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी चाहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। देखिएगा, 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है, ओके। तो क्या ये भी एकदम पिछला, जो पिछला सवाल बताया हूँ बिल्कुल वैसा ही है, और ऐसे प्रश्न आपकी जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर करने का मत प्रयास कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मात्र 7 ही क्वेश्चन है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 5 क्वेश्चन लास्ट में दिए जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, ओके। एक वस्तु का जो दाम है 10% जो है घटाया गया, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ दोस्तों, ये एकदम आसान है, ठीक है। सॉल्व करेंगे फटाक से आंसर आएगा। तो पहले क्या करना है, जो 10% घटाया गया इसको हम बता रहे हैं आपको भिन्न वैल्यू में चेंज करना है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। कैसे भाई, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। जब उसको काटेंगे तो 1/10 आ जाएगी, यही होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, घटाया गया, तो घटाया गया तो 10 में से क्या करना है, एक सेकेंड रुकिएगा, पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में लगता है गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये तो सही है, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन ये जो बताया हूँ इसमें कहीं ना कहीं कटौती की गई, कमी की गई, नहीं नहीं सही है, एकदम 100% सही है, ठीक है, ओके।
100% सही है, ऑप्शन ही गलत है, ठीक ना। ऑप्शन ये बिल्कुल गलत था। ओके, सही है, क्वेश्चन हम सही एकदम सॉल्व किए हैं। हमको लग रहा था डाउट, तो हमने जाकर देखा क्वेश्चन एकदम सही था। भाई कटौती था, बढ़ाया तो नहीं था, बढ़ाया होता तब जो क्वेश्चन गलत हुआ होता। कटौती किया है, कम किया है, तो क्वेश्चन एकदम सॉल्व एकदम सही था, सोल्यूशन सही था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ जाएंगे, देखिएगा बिल्कुल पिछले ही जैसा ये भी प्रश्न है। कह रहे एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, तो 10% वैल्यू को आपको करना क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होगा, यानी कि भिन्न वैल्यू में चेंज करना होगा। तो 1/10 निकलेगा, ठीक है। क्या किया गया, घटाया गया, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। पहले जो दाम था वस्तु का वो 10 रुपये था, ये पुराना वैल्यू है, ठीक है। पहले का यानी कि ये पुराना वैल्यू है, तो इसको आपको भूल जाना है, इस पे आंसर को कैलकुलेट नहीं करना है। ये नया वैल्यू निकल गया है, तो इसी पे आंसर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 9 को करना है नीचे, और दोनों का अंतर कितना है, 1, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, बस सॉल्व कर दिएगा, ये आंसर आएगा फटाफट। जब सॉल्व करेंगे 11 से 1/9% आपका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको पुनः से आप अपने बुक पे, नोटबुक पे लिख कर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्न हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन ये प्रश्न था, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कि आंसर आप जो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 70 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत प्रतिशत में कितनी कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। खर्च को समान करना चाहता है, ठीक है। देखिए, पहले दूध का जो मूल्य था वो 60 रुपये हो गया, और 1 ही किलो मिलता था, 1 kg था, ठीक है। 1 kg दूध 60 रुपये में पहले मिलता था, ठीक है। अब 1 kg दूध, ठीक है, 1 kg जो है 70 रुपये मिल रहा है, ठीक है। जो व्यक्ति है दूध की खपत को कितने प्रतिशत कम करे ताकि जो खर्च है वो समान रहे, खर्च को समान करना चाहता है, तो दूध की जो खपत है वो कितना कम करे, कितना प्रतिशत कम करे, ठीक है। तो चलिएगा, पहले था 60 रुपये, अब हो गया है 70 रुपये, ठीक। तो क्या करना होगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा, ये है पुराना वैल्यू, ठीक है, पुराना वैल्यू, तो इसको आपको भूल जाना है। जो आंसर कैलकुलेट होगा नए वाले वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, तो 70 को रखना होगा नीचे, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, 10, तो 10 को करना होगा ऊपर, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 100/7 निकलेगा, ठीक है। 100/7 निकलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, क्या निकलेगा दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14.28, ठीक है, 14.28 निकल के आएगा। ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि 1 kg पहले 60 रुपये मिलता था, ठीक है, लेकिन अब 1 kg जो दूध है वो 70 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि ये पुराना वैल्यू, तो इसको भूल जाइए, जो नया वैल्यू निकल के आया इस पे आंसर को कैलकुलेट कीजिए। 70 को रखिए नीचे, और दोनों के जो अंतर है, ठीक है, दोनों का जो अंतर यानी कि 10 है, तो उसको रखिए ऊपर, और 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। भाई परसेंटेज निकलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना दोस्तों, यदि उन क्वेश्चन को आप समझ गए हैं तो ये सारे प्रश्न आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके ही लिए इस वीडियो में शामिल किया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, मतलब कि क्वेश्चन कैसा लगा, और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो आप लाइक ना कीजिए बल्कि डिसलाइक कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया, और इसको सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न इसमें से नहीं आता है हम बताएंगे, ओके। कमेंट करिएगा कि ये प्रश्न
हमको नहीं आया, मतलब कि हम सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप कमेंट करेंगे तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।